हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बहुत सारी रिक्वेस्ट और कमेंट आती है इंडिकेटर्स के लिए। मैं अक्सर मेरे चैनल के वीडियो पे आप देखते रहेंगे, मैं इंडिकेटर्स पाइनस्क्रिप्ट का की कोडिंग पे लिखता हूँ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है। तो जो भी वीडियोस आप देखते हो, मेरे स्टार्टिंग के कुछ एक दो वीडियोस छोड़ के, जो आगे के जो पाइनस्क्रिप्ट के अलग अलग इंडिकेटर्स को मैं कंबाइन करता हूँ, तो वो सब कमेंट्स के ऊपर से ही होती है। ठीक है, तो पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जो आप स्क्रीन में देख रहे रहोगे, तो इस वीडियो में क्या होने वाला है आगे मैं बता दूं। मैंने इसमें मल्टीपल ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बॉलिंजर बैंड से और एमएसीडी, ये मींस आप बोल सकते हो 3+1 बॉलिंजर बैंड मींस 5 इंडिकेटर को एक साथ कंबाइन कर दिया है मैंने। मींस 5 प्लस आपके जो 2 ट्रेडिंग व्यू से अलावा होते 7, मतलब आप ऐसे करके 7 इंडिकेटर आप अब लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक कैच है एमएसीडी को लेके, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या कैच है। बहुत अच्छी लर्निंग वाला वीडियो ना, थोड़ा लंबा होएगा दोस्तों, तो जो लंबे के लिए और लर्निंग के लिए साथ रहना चाहते हैं वो जुड़े रहो आगे तक दोस्तों। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करते हो हेल्प के लिए कि सर ये इंडिकेटर बना दो। मैं बिल्कुल हेल्प करता हूं। आप लोग देखो मैंने कितने वीडियोस बनाए, कितनों को तो वीडियो बनाए हुए बिना ही मैंने नीचे इंडिकेटर का लिंक दे दिया है कोड का। अब होता क्या है ना दोस्तों, आप लोग जब मुझे कोई एक्स पर्सन जब मुझे कोई कमेंट करता है कि ये, उसके पहले भी बहुत लोगों के रिक्वेस्ट है, सिर्फ कमेंट में नहीं, मेल्स पे व्हाट्सएप पे भी है, तो उनके रिक्वेस्ट तो मैं पहले लूंगा ना, और मुझे मेरे भी काम होते हैं। और कुछ कुछ रिक्वेस्ट आप लोग जो कहते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं और भी बहुत सी चीजें मेरे, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं चीजें डालता रहूंगा, तो नाराज होने की किसी के लिए भी बात नहीं है। दूसरे वीडियोस को देख के, और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप इस कोडिंग को लर्न करो, वरना सिर्फ मेरी वीडियो देख के आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट कोडिंग दे देता हूं और उसे समझाता हूं। आपको समझने के लिए मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं दोस्तों, बहुत छोटे छोटे कमेंट्स आते हैं कि सर 2 आरएसआई को कंपेयर कर दो। भाई बहुत सिंपल है यार, आप अगर आपने कोडिंग लर्न की होगी तो ही आपको आएगा, वो तो बहुत ही सिंपल चीज है। आप अगर इसको कॉपी पेस्ट जो मैं बताता हूं वैसे भी सर करो, तो ये फंडामेंटल इश्यूज क्यों आते हैं? क्योंकि हम इसके फंडामेंटल लर्न नहीं करना चाहते कोडिंग के। हमको क्या चाहिए, देखो हमें आदत क्या हो गई है कि हम यहां से कॉपी पेस्ट करें और चीजें हो जाए। ऐसी कोडिंग की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं होती है, दूसरी जगह भी नहीं होती, लेकिन मैं यहां तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो मैं जैसे हमेशा वीडियो में कहता हूं, आप कोई कोर्स ज्वाइन करो, यूडेमी के ऊपर जाओ, 500 रुपए लगेगा भाई, थोड़ा पाइनस्क्रिप्ट लर्न करो और फिर मेरे वीडियोस को देखो, या मेरे वीडियोस को देखने के बाद आप इंस्पिरेशन लेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 ईएमए प्लस बॉलिंजर बैंड पर एमएसीडी कैसे दिखता है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। देखो मैंने यहाँ लगा के रखा है। ठीक है, ये एक इंडिकेटर मैं निकाल देता हूं भाई। तो कितने इंडिकेटर हो गए? 5 इंडिकेटर मैंने मर्ज किया है। अब मैं यहां से कोई भी, समझो कोई एक टेक्निकल इंडिकेटर ले लूं, एडीएक्स ले लूं, ये भी लग जाएगा, और यहां से चेक इन मनी फ्लो ले लूं, ये भी लग जाएगा। अब जब इसके बाद लगाना शुरू करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। मतलब 2 प्लस मैंने 5 जो कंबाइन किया, 7 इंडिकेटर आपके लग गए भाई। ठीक है, अब निकाल देते हैं। हमने जो जो इंडिकेटर एक्स्ट्रा लगाया है उन्हें यहां से निकाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत मजेदार चीज आप लोगों को दिख रही होगी, कोडिंग में जाएंगे बाद में, कि बॉलिंजर बैंड मींस यहाँ पे ये देखो, ये बॉलिंजर बैंड है, ये जो ऊपर के रो में जा रहा है, ये तो बराबर चल रहा है, और ईएमए जो बीच में है ग्रीन ऑरेंज और ये सब है वो भी बराबर, लेकिन एमएसीडी सही से नहीं दिख रहा है। तो ये क्यों नहीं दिख रहा है मैं समझाऊंगा दोस्तों, हर वीडियो में बार बार बताता हूं, लेकिन लोगों को नहीं ये समझ में आता है। ठीक है, क्यों नहीं समझ में आता है? यही फंडामेंटल इशू की कोडिंग की पाइनस्क्रिप्ट को लर्न नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं फिर से बता रहा हूं, चलो देखते हैं। कोडिंग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मैंने इंडिकेटर लगा के रखा है, एक एक करके स्विच में हमेशा बनाता हूं ऑफ करने के लिए। मैं एमएसीडी सब ऑफ कर देता हूं, सिर्फ एक बॉलिंजर बैंड या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चालू रखता हूं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम EMA2, इसका जो ग्रुप है EMA स्विच, ठीक है, इसको हम चालू करेंगे। यहाँ पे तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चालू हो गया। कुछ गलती हुई होगी जिसको हम अभी ऑन द वे कोडिंग करके सही कर देंगे। तो मैंने यहाँ कोडिंग लिख रखी है, पूरी फिर से नहीं लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया है, इन चीजों को आप थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। यहां पे जो मैंने फर्स्ट ईएमए लिखा है, ठीक है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईएमए,
ये मैंने, ये जो कोड है ये मैंने कहाँ से लाया है। अब यही चीज़ है ना दोस्तों समझने वाली है। इसे हम जब छोटा कर दूं मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिखता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको हम ऐड करते हैं और इसका कोड देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसका जो कोड है ना दोस्तों, यहाँ देखो कैसा है। इसके कोड में कितनी सारी चीजें हैं, ये नीचे की भी चीजें हैं, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ना बहुत ही बेसिक चीज रखा है। मुझे भाई सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन चाहिए। तो जैसे कि मुझे कोडिंग समझ में आती है तो मैंने समझ गया कि मुझे इसकी फिलहाल के लिए लीड नहीं है, तो मैंने सिर्फ जो टीएमए का जो फंक्शन है ईएमए का वो यूज किया। तो इतने ही फंक्शन आप अगर यूज करोगे तो एक एक्सपोनेंशियल लाइन मूविंग एवरेज की लाइन आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब आते हैं अपनी कोडिंग पे। देखो मैंने वही यूज किया है एग्जैक्टली। फिर से मैंने उसे कॉपी करके यहाँ पे ऐड किया सेकेंड ईएमए, थर्ड मैंने ऐड किया थर्ड ईएमए। अब मुझे कमेंट आया था सर 5 ईएमए बॉलिंजर बैंड और एमएससीडी रन करो। तो मेरे भाई अगर आपको चौथा पांचवा भी चाहिए, जो भी जिसने कमेंट लिखा था, तो आप इसे कॉपी करो, एक 4th ईएमए बनाओ, फाइन। अब कैसे करना है ये बता दो, कॉपी पेस्ट का भी तरीका है, ठीक है। अब क्या है, आप एक चीज को समझो, ये तो मैंने डाल दिया। अगर मैं ये सिर्फ ऐड कर दूं तो मेरा एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इन सबको बंद करते हैं दोस्तों, एक एक करके, चलो बता ही देता हूं, थोड़ा टाइम भले ही जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ठीक है। कंपाइलेशन एरर इधर दिखा रहा है ईएमए स्विच का मुझे, हाँ क्योंकि मैंने यहाँ स्विच बनाया है ना, तो उसका कंपाइलेशन एरर दे रहा है मेरे को। अब यहाँ पे हम इसे बंद करेंगे तो देखो ये मेरा रेड वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1 आ गया है मेरा, ठीक है। इस जगह पे देखो। अब एग्जैक्टली दूसरे वाले को हम चालू करते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, देखो आएगा इधर पे। एक सेकेंड, ये ग्रीन कलर की लाइन है, आई क्यों नहीं, देखो आ गई। ग्रीन कलर की लाइन मैंने दे के रखा है। दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया, जिसको मैंने वैल्यू दिया है 20 की। पहले वाले को डिफॉल्ट वैल्यू दिया है 9 की, मींस पहला ईएमए 9 का है, दूसरा 20 है, ताकि हमें डिफरेंशिएट है, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, देखेंगे नहीं। थर्ड वाले को भी हम चालू कर देते हैं, इधर पे सेव करते हैं। इसका कलर मैंने ब्लू दिया है और ये 50 मैंने 9 20 50 आ गया, ठीक है। तो अब कहेंगे बहुत इजी है, इजी तो है, लेकिन इसके अंदर एक कैच है। जब आप इस कोड को, पहले ईएमए के कोड को कॉपी करोगे ना, तो आपको आएगा एरर। क्या एरर आएगा आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, समझो कि ये दोनों है ही नहीं, ये है ही नहीं, हम समझते हैं, ठीक है। कॉपी करके रन करता हूं। अब एरर आएगा मेरे को नीचे कंपाइलेशन में कि ये जो वेरिएबल है, ये लेंथ सोर्स, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, मीन्स ये ऑलरेडी कहीं 2 बार यूज किया हुआ है। तो इसको मुझे अब ट्वीक करना पड़ेगा, ठीक है। आप वेरिएबल को, अभी जो कोडिंग की दुनिया से आते होंगे वो फंक्शन यूज करेंगे, हम सिंपल आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल स्ट्रेट लीनियर लैंग्वेज में अगर आप यूज करोगे तो ये और ये इसको एज अ डुप्लीकेट मानेगा, हर एक सेम चीज को डुप्लीकेट मारेगा, अनलेस एंड अनटिल वो एक फंक्शन है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, हमको ये वेरिएबल को कुछ जैसे 1 2 3 देना होगा, और जहां जहां इसको इस फंक्शन के अंदर यूज किया होगा वहां पे भी उसको चेंज करना होगा, जो कि मैंने एग्जैक्टली किया है इधर, ठीक है। ये देखो मैंने क्या लेंथ 1 लिया, यहां पे ये लेंथ 1 SRC1 जो यहां पे यूज किया उसको एग्जैक्टली इस फंक्शन के अंदर चेंज किया। सेम चीज मैंने थर्ड वाले में, थर्ड ईएमए में भी किया, उसको लेंथ 2 कर दिया। इसको मैंने 1 नहीं किया है, ये पहला वाले है, क्योंकि मैं इसको 1 ही समझ रहा हूं। सेकंड वाले को मैंने 1 नोटिस किया है, इसको थर्ड वाले को सेकंड से डिनोट किया है, तो मैंने यहाँ पे चेंज किया। तो यहाँ पे मेरा चीजें आ गई, यहाँ पे मेरा 3 मूविंग एवरेज। अब मैंने क्या किया इसके बाद दोस्तों, बॉलिंजर बैंड का मैंने यहां से इंडिकेटर उठाया, ठीक है। बॉलिंजर बैंड अपना ये वाला, ठीक है। अब इसके मैंने कोड लिया इसका, और इसका कोड मैंने एज इट इज ये पूरा कॉपी किया, और इसको मैंने यहाँ पे नीचे ऐड कर दिया। ये देखो इस जगह पे मैंने लिया है बराबर। अब इसके अंदर भी एक कैच है दोस्तों, आप जब बॉलिंजर बैंड का कोड आप ऐड करोगे तो दोनों जगह देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ सोर्स मल्टीप्लाई, सेम एरर आएगा। जो जो चीज ऊपर की तरफ वेरिएबल मैच करेगा उसमें आपको एरर देगा। तो मैंने क्या किया, बॉलिंजर बैंड का बीबी सबके आगे बीबी अंडरस्कोर करके यूज कर लिया,
और जहां पे भी इस अंदर के फंक्शंस में इसके यहां पे जहां जहां वो वेरिएबल पुराना था उसको नए से अपडेट कर दिया, ताकि हमें कंपाइलेशन एरर या डुप्लीकेट वेरिएबल का एरर ना आए। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। आप देखो यहां से हमारा बॉलिंजर बैंड भी लग गया, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे कैनॉट कंपाइल स्क्रिप्ट, एक मिनट रुक जाइए, कुछ तो इशू आया है। अनडिक्लेयर्ड बीबी स्विच, हाँ ये ऊपर मैंने ये स्विच लगाया ना, इसको भी अब मुझे चालू करना पड़ेगा। मैंने बटन बनाया है, उसको यहाँ प्लॉट फंक्शन में यूज किया है कि उसको ऑन ऑफ कर सकूं उसके प्लॉट लाइन को। तो जब मैं चालू कर देता हूं फंक्शन को और ऊपर मेरा वेरिएबल बंद है तो मुझे अनडिक्लेयर्ड दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो मेरा आ गया। ये मैं पूरा अपना ट्रेडिंग व्यू का बॉलिंजर बैंड बंद कर दिया, ट्रेडिंग व्यू का ईएमए भी बंद कर दिया। ये देखो ये अपना बॉलिंजर बैंड है। ठीक है, हम यहाँ पे ईएमए स्विच को बंद करते हैं। इधर पे देखो अपना बॉलिंजर बैंड है ये वाला। आप वेरीफाई कर सकते हो दोस्तों, इसे आप बॉलिंजर बैंड लगाओ। ठीक है, आप वेरीफाई कर लो। देखो वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो गया क्योंकि सेम सेटिंग है, जरा भी चेंजेस नहीं आएंगे उसके। ठीक है, आप वेरीफाई कर लो। मेरा बंद करके देखो, यहाँ पे लिख के दिखा रहा है ना, मेरा यहाँ पे मेरा लेबलिंग आ रहा है यहाँ पे, और बीबी अपर और बीबी बेसिस बीबी लो है, ये ट्रेडिंग व्यू का है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो बात हो गई। अब आते हैं इसके स्विचेस की। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इन सबको अभी जैसे बॉलिंजर बैंड आ गया, ये आ गया। अब मेरे को यार सिर्फ बॉलिंजर बैंड देखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्विच बंद कर देता हूँ। या मुझे सिर्फ ईएमए 1 देखना है, ईएमए 2 देखना है या 3 देखना है। अब यहाँ पे मेरी एक गलती हुई है, मैं ईएमए 2 और 3 को जब बंद कर रहा हूँ तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो क्या गलती हुई है, चलो देखते हैं। कोई बहुत बड़ी नहीं गलती है। ये जो मेरा स्विच है, ये मैंने ग्रुप विजिबिलिटी कंट्रोल डाला है। यहाँ पे आएंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या गलती किया है, ये सेम स्विच को ईएमए 1 के सेकेंड ईएमए और थर्ड ईएमए में यूज किया, जो कि होना चाहिए था ये ईएमए 2 का जो स्विच मैंने बनाया बटन प्लॉट में, और यहाँ होना चाहिए था ईएमए 3। ठीक है, अब देखेंगे। ठीक है, एमएसीडी पे आएंगे हम कि मुझे अगर सिर्फ बॉलिंजर बैंड देखना है तो पीछे देखो सिर्फ बॉलिंजर बैंड आ गया। ये देखो यहाँ मैं ओके करके आपको दिखा देता हूँ। अब मुझे बॉलिंजर बैंड नहीं देखना है, मुझे ईएमए 3 देखना है, जो कि मेरा क्या है 920 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, ये देखो ये आ गया। अब मुझे ईएमए 2 भी देखना है, तो ईएमए 2 आ गया। मैंने अलग अलग कलर डाल के रखा, आप यहाँ से स्टाइल से चेंज कर सकते हो। मैंने सब यहाँ पे जब फंक्शन आप यूज करोगे तो यहाँ लिख के आएगा आपको। और ईएमए 1 भी मेरे को देखना है। देखो हो गया, यहाँ पे 4 चीज का कंट्रोल हमें मिल गया इजीली, एकदम सिंपल। अगर आप कंट्रोल नहीं बनाते तो यहाँ पे आपको बार बार आके कमेंट करना पड़ता जब आपको कुछ देखना है या कुछ नहीं देखना है। तो मैं हमेशा स्विच तो बनाता ही हूँ। ठीक है, अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे कमेंट आया था, उसके अंदर एक था कि सर आप एमएसीडी भी इसमें ऐड करो। वो होगा क्या, मजेदार चीज देखो। ये एमएसीडी का पूरा कोड है, इसको मैं चालू करता हूँ। इसको भी जब आप चालू करोगे तो आपको हो सकता है एसआरसी और लेंथ जो कॉमन वेरिएबल है उसका आपको एरर आएगा, तो आपको थोड़ा सा उसको चेंज करना होगा जब नीचे एरर का मीन्स कंपाइलेशन एरर यहाँ पे नीचे वार्निंग देगा। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ मजेदार चीज देखो। ये देखो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर फेंक रहा है मेरे को, क्या बोल रहा है, एमएसीडी स्विच, सेम चीज। यहाँ एमएसीडी स्विच चालू कर देता हूँ। देखो ये मैं लाइव में आपको दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अब यहां पे आप देखना, एमएसीडी स्विच चालू करते हैं। अब ये एमएसीडी को देखो जिसने नहीं देखा होगा उसको लगेगा कि ये हो गया। ठीक है, ये हुआ नहीं है। हम ये सबको बंद कर देते हैं, सिर्फ एमएसीडी चालू रखते हैं और एक्चुअल एमएसीडी से वेरीफाई। हमेशा मेरी बातों पे मत जाओ, मैं कोई नहीं हूं। ठीक है, आपको हमेशा चीजों को वेरीफाई करना है, चाहे वो कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखा रहा हो, इंडिकेटर सिखा रहा हो, कुछ भी हो दुनिया में, आपको वेरीफाई जरूर करना है आपको। ठीक है, ये मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस लगाते हैं, कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये जो है ये हमारा है। ठीक है, और ये नीचे जो है ये ट्रेडिंग व्यू का है। तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग है। क्यों दोस्तों, आप एक डिफरेंस देखो, आपको एक चीज समझ में आएगी। आपको मैं अच्छे से पहले एकदम बेसिक एक आम आदमी की लैंग्वेज में समझाता हूं। ये जो एमएसीडी है ये किधर है, आप एक चीज को समझो। मैं एक और इंडिकेटर लगाता हूं आरएसआई, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। पहले एक काम करते हैं, अपना इंडिकेटर बंद कर देते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये देखो, ये 2 पेन में डिवाइडेड है, बराबर।
ऊपर का पेन क्या है, चार्ट का पेन है जहाँ कैंडल्स आ रहा है, नीचे का पेन में इंडिकेटर आ रहे हैं, बराबर। अब मैं यहां से RSI जब लगाऊंगा तो RSI किधर आ रहा है, आप देखो, क्या ये इस पहले वाले चार्ट के पेन के ऊपर आ रहा है क्या? पेन मतलब ये जगह नहीं, ये अलग से अपना पेन बना रहा है नीचे, मीन्स अपनी जगह बना रहा है। मीन्स ये इंडिकेटर की फंक्शनैलिटी की जो कोडिंग है जिसे बनाया गया है उसमें इसको नीचे अलग से खुद की जगह चाहिए, उसका खुद का पेन चाहिए तो ही वो काम करेगा। अब इसे निकाल देते हैं। MACD भी वैसी टाइप का इंडिकेटर है। अब चार्ट के ऊपर जो इंडिकेटर चलते हैं वो कौन से हैं? बॉलिंजर बैंड्स, मूविंग एवरेज, बराबर। चार्ट के ऊपर आप समझो मैं क्या समझाने जा रहा हूं, ठीक है। ये तो मेरा लगा हुआ है इसीलिए देखो, बॉलिंजर बैंड ऊपर लगा है, समझ रहे हैं? ये नीचे खुद का पेन बनाया क्या इसने? नहीं बनाया। तो अगर इसे टेक्निकल टर्म में बोलूं, जो हम बोलते हैं ओवरले, मतलब किसी चीज के ऊपर, ओवर उसके ऊपर ले मतलब सुला देना, ठीक है। मैं आपको कैसे समझाऊं, ये देखो, ये मेरे मोबाइल का कवर है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन है, ऐसे देखो, और ये मेरा इंडिकेटर है, ये मेरा इंडिकेटर है, ये इसी का रिमोट मेरा, ये मूविंग एवरेज है, ये ऐसे ऊपर, बराबर। बॉलिंजर बैंड इसके ऊपर, तो इसका टाइप है कि चार्ट के ऊपर चलना, बराबर है। अब मैं दूसरा क्या लूं, चलो यार मेरा मार्कर ही ले लो। ये RSI है, ये RSI है, इसको लगाऊंगा तो ये नीचे आएगा, अपनी जगह बनाएगा। इसका टाइप ये है। MACD लगाऊंगा, अपनी जगह बनाएगा। अगर इसे मैं कोड करके इसको ओवरले कर दूं तो ये गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इसका काम ही वो नहीं है। इसका कैलकुलेशन जो है अलग से नीचे होगा, समझ गए? तो अब प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को समझो। मैंने हमेशा कहा, जब भी आप कोई इंडिकेटर मर्ज कर रहे हो, तो वो एक टाइप के होने चाहिए, एक कोडिंग में। अब बहुत लोग सवाल करेंगे, जो बहुत कोडर्स भी होंगे, ठीक है, कि क्या मैं एक ही कोडिंग के अंदर ऐसा कोड कर सकता हूं, मतलब मैंने मर्ज कर दिया RSI को, बॉलिंजर बैंड को, हमें कि RSI नीचे आ जाए, जो ओवरले नहीं होने वाले इंडिकेटर है, और जो ओवरले होने वाले इंडिकेटर ऑटोमेटिक नहीं होगा दोस्त। पाइन स्क्रिप्ट की लिमिटेशन है, ये आप ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करो, कि एक जो कोड का पैनल है, एक जो इंडिकेटर है, वो एक ही चीज, एक ही टाइप को रेंडर कर सकता है, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है। क्यों है, क्या है भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है डीप में जाने की, बस है तो है, जिसने बनाया है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप बॉलिंजर बैंड प्लस मूविंग एवरेज, ठीक है, मैं एक और मार्कर लेता हूं, ये मेरा लाल वाला मूविंग एवरेज, ठीक है, और ये मेरा रिमोट, इसको MACD। जब इसका फंक्शन क्या है, ये नीचे आना चाहिए अलग से अपने पेन में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, मैंने मेरे कोड में लिखा है ओवरले ट्रू, ठीक है, ओवरले ट्रू है, तो क्या होगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये सबकी कैलकुलेशन गड़बड़ कर देगा, या खुद की कैलकुलेशन को गड़बड़ कर देगा, क्योंकि ये इन दोनों के हिसाब से और ऊपर चार्ट के मूवमेंट के हिसाब से फिर चलना शुरू करेगा, और उसके लेंथ के हिसाब से खुद कंप्रेस हो जाएगा, रॉन्ग वैल्यू दिखेगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। होना चाहिए था इधर। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जब इंडिकेटर मर्ज करते हो, या तो सब ओवरले टाइप के होने चाहिए, देख के ही समझ में आता है, बॉलिंजर बैंड हो गया, आपका पिवट हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, या तो सब अपने ओवरले फॉल्स होना चाहिए, मतलब नीचे RSI हो गया, MACD हो गया, ADX हो गया, ATR हो गया, है ना। क्लियर है? ये दिमाग में बैठा लो, नहीं तो बहुत तकलीफ आएगी कोडिंग में, ठीक है, आप परेशान हो जाओगे। तो मेरा जो मैंने कोड मर्ज किया है, वो मैंने जानबूझ के MACD के साथ मर्ज किया है। ये आप लोगों को होमवर्क है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो मैंने लिखा है, मैं बहुत मेहनत करके चीजें कर देता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग देखो सही से क्या लिखा है। MACD will create issue, will break the scaling as MACD is a non-overlay indicator, it runs on its separate pane, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों के लिए, ये आप करके देखो तो आप लोगों को मजा आएगा। स्विच कैसे बनाया है हर वीडियो में समझाता हूं, फिर समझाता हूं, ठीक है। ये स्विच बनाया, ठीक है, इनपुट बुलियन लिया, बुलियन ट्रू एंड फॉल्स लेता है,
अब इस स्विच को EMA1 मतलब मेरा पहले EMA के प्लॉट में, प्लॉट फंक्शन हमेशा आप कितना भी फंक्शन लिख लो उसको चार्ट पे लाने के लिए प्लॉट फंक्शन, वहां पे क्या किया मैंने, ये पहले से आउट वेरिएबल होता है EMA2, मैंने क्या किया अगर मेरा यहाँ पे EMA2 क्यों कर दिया भाई, EMA1 आना चाहिए, एक मिनट दोस्त, EMA1 EMA2 और ये EMA3, ठीक है। अगर मेरा इफ मेरा EMA स्विच है चालू है तो करो, एल्स नॉट अवेलेबल मीन्स ये शो करो, ठीक है एग्जैक्टली। अगर मेरा EMA2 की वैल्यू ट्रू या फॉल्स है तो ये करो, नहीं तो नॉट अवेलेबल, ये लिखना पड़ता है। सेम चीज मैंने बॉलिंजर बैंड्स के भी BB स्विच में प्लॉट किया है और उनको एक ग्रुपिंग में डाल दिया है। ग्रुपिंग में क्या होता है, जब उनकी इनपुट से एक ग्रुप में आती है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। इधर यहाँ सेटिंग्स में आया, यहाँ देखो मैंने क्या किया, विजिबिलिटी कंट्रोल ग्रुप में ये सबके कंट्रोल डाले, मीन विजिबिलिटी उसका ऑन एंड ऑफ कंट्रोल करो तो ग्रुप देना पड़ता है इधर पे कि कौन से इनपुट को कौन से ग्रुप में दिखाना है। देखो मैंने यहाँ विजिबिलिटी कंट्रोल ग्रुप दिया, तो ये सब जितने स्विच हैं ये एक ग्रुप के अंदर आ रहे होंगे, आपको आइडेंटिफाई करने हैं। एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, अब अगर आप ये नहीं डालते ना तो आप लोगों को कंफ्यूज होगा। ये क्या होगा, EMA1 सेटिंग EMA2 सेटिंग्स मैंने ग्रुप बनाया अलग अलग, ये 3 इनपुट इसके हैं, ये 3 इनपुट इसके, नहीं तो ये सब एक जैसे दिखेंगे, आपको होगा कंफ्यूज। देखो यहाँ पे मैंने किया है ना, ये ग्रुप EMA1 सेटिंग, ये 3 जो इनपुट है ये उसके हैं, ये EMA2 सेटिंग्स के हैं इधर पे। एग्जैक्टली मैंने बॉलिंजर बैंड्स के लिए भी किया है, एग्जैक्टली मैंने MACD के लिए भी किया है, और MACD में मैंने कलर सेटिंग्स हिस्टोग्राम के लिए भी अलग अलग यहाँ पे लिखा है ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। तो मोटा मोटा यही कहना है दोस्तों, फिर दिखा देता हूं यार, कोई देखता नहीं है, ठीक है। मैं जहां से लर्न किया हूं, मीन्स मुझे तो मैंने और भी 50 जगह से लर्न किया जहां से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई, ठीक है। एक रफ आइडिया के लिए मैं तो बहुत ज्यादा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन ही यूज किया पहले। आप ये कोर्स कर लो, कोई एफिलिएट नहीं है भाई, मेरा कोई फायदा नहीं है, आप खुद सर्च करो, खुद करो, ठीक है, या कहीं और से करो, मुझे जो पता है बता रहा हूं। आप मेरा वीडियो देखो और इसको एक साइड में स्टार्ट रखो, भाई बहुत फायदा होगा आपको। जो छोटी छोटी इश्यूज आती है वो नहीं, शायद हो सकता है आप मुझे बताओ आके, मुझे तो बहुत खुशी होगी, मुझे कोई सिखा रहा है, ठीक है। और आप क्या करो यहाँ पे, जब आप ये सब कर लो, जब करना स्टार्ट करो तो आपको इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब ट्रेडिंग व्यू लिखो, पाइन स्क्रिप्ट लिखो इधर पे, लेटेस्ट वर्जन का डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, यूज़र मैनुअल, ये जो है मैं वर्जन 5 यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन को रीड करो, आप लोगों को यूज़र मैनुअल समझ में आएगा। ये सब करने के लिए या तो आपको अगर बहुत डीप में आपको हर चीज़ समझ में आती है, आप इसी से स्टार्ट कर दो, लेकिन अगर आप कोडर नहीं हो, जो कोडर है वो इससे स्टार्ट कर सकता है, मैंने तो इससे स्टार्ट किया, फिर ये भी दे, जो कोडर नहीं है वो यहाँ से स्टार्ट करे, तो चीज़ें आपको समझ में, मेहनत तो करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है भाई। मैं कमेंट सब देख के समझ जाता हूँ, बहुत लोगों को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट चाहिए, मेहनत नहीं करना है, ऐसा होगा नहीं दोस्त। मैं तो हेल्प करता रहूँगा जितना होगा मेरे, लेकिन आप लर्न नहीं कर पाओगे। आपका देखो ये सब इतनी मेहनत करने का मतलब क्या है कि आप खुद का भी इंडिकेटर क्रिएट कर सको और कल आपकी कोई स्ट्रेटेजी, आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सको, बराबर है ना, ठीक है। और अगर जिनके पास पैसा नहीं है ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट लेने का, ऊपर वाला करे, आप इस कोडिंग की टेक्निक यूज करके मल्टीपल इंडिकेटर लगाकर आपकी कोई स्ट्रेटेजी बना के आप पैसा कमाओ और फिर वो अकाउंट ले लो। ये सब मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये खुद में एक मजेदार लर्निंग है। कोडिंग एक खुद की एक दुनिया है, बहुत मजा आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम गिटहब पे डालेंगे, जो मेरी रिपोजिटरी है। मैंने नहीं डाला, मैं अक्सर डाल के रखता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोगों को दिखाऊं डायरेक्ट ये चीज़ें। मैं ऐड फाइल करता हूँ, क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है दोस्त, और यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसकी कोडिंग डाल दे रहा हूँ और इसको अपन नाम दे देते हैं, क्या देंगे, ठीक है, 3EMA अंडरस्कोर प्लस नहीं डाल रहा हूँ, नहीं तो वो स्पेस आता है URL में, बॉलिंजर बैंड्स अंडरस्कोर MACD, जो कि चलता नहीं है सही से, फिर भी चलो मज़ा आएगा देखने के लिए, ठीक है। इसको कमिट कर देंगे हम न्यू फाइल में, ओके। अब इसका जो URL ऊपर बनता है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि बिना लॉगिन से आ रहा है कि नहीं, ताकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकूं। यहाँ पे आ रहा है, बराबर है भाई, ठीक है। इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले पिन कमेंट में डाल दूंगा, देख लेना, कोई इशू आया तो पूछ लेना,
ठीक है। लेकिन कोई इशू आया पूछना तो भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ, थोड़ा सा वक्त देना, मैं हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। मेल दिया हुआ है, मेल फिर से दे देता हूँ, आप देख लो, मेल कर दिया करो यार, मैं अक्सर मिस नहीं देखता हूँ ना। hello.makemeinvestor चैनल के इस पे दिया हुआ है, फिर भी नहीं देखते हैं लोग। gmail.com makemeinvestor@gmail, इस पे मेल कर दो, ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी है। और बताया करो मुझे कैसे कमेंट आते हैं, मुझे कंबाइन माई इंडिकेटर कुछ भी, जैसे TY प्लस PK। अरे भाई मैं थोड़ी ना पूरी डायरेक्टरी याद करके बैठा हूँ इंडिकेटर की, तो कुछ स्क्रीनशॉट दो, कुछ नाम दो आगे कि TY किसी लक्स ने अगर बनाया है तो ऐसा कुछ थोड़ा बताओ मुझे, PK किसी जॉन ने बनाया, ऐसा बताओ मुझे, तो मुझे समझ में आएगा ना। आप ऐसे हवे में मुझे दे दोगे, नहीं समझ में आएगा, है ना। तो थोड़ा सा जब हेल्प भी मांग रहे हो तो खुद का थोड़ा हेल्प मांगने में एफर्ट लगा दो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि कमेंट कर दे रहे हो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है यार, फिर वो कमेंट लंबा होता जाता है, आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, बराबर है, ठीक है। तो हेल्प मांग रहे हो तो हेल्प मांगते वक्त भी कुछ थोड़ा डिस्क्रिप्शन देने में थोड़ा अपनी मेहनत लगाओ, है ना, ठीक है दोस्तों। तो यार ये तो हो गया, मीन्स सीख लोगे यार, आप भी, इतना टेंशन की बात नहीं है, मेहनत करो, ओके। बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यार और भी बहुत सारे वीडियो देख लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। और बढ़ेंगे हम साथ में, कमाएंगे भी साथ में। बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे, सेफ रहिए।